So hello everyone, welcome you all at the Nimbus Learning powered by Ins Academy. So my dear, हम इस वीडियो में एक जॉब रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं जो कि आया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ से, जो कि आपको पता है एक महारत्ना कंपनी है। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो बेसिकली इंडियन ऑयल से जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें कितनी पोस्टें हैं, किस पर्टिकुलर जॉब के लिए बेसिकली पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है और किस सिटी के लिए पोस्ट है, जॉब लोकेशन क्या है, और तो और इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आप देंगे तो उसका फीस कितना है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कितनी पोस्टें हैं, और एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो भी डेट्स होने वाली है, मान लो आपके जो एग्जामिनेशन की डेट है या मैं कहूँ तो रिजल्ट की डेट है वो क्या है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट क्या है, वो सारी ही इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तीन आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं 201, 202 एंड 203, ये है बेसिकली नेम ऑफ पोस्ट। यहाँ पे तीन पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इन प्रोडक्शन एंड सेकेंड जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U, इसका मतलब होता है पावर एंड यूटिलिटी। और हम 203 पोस्ट कोड को देखें तो वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, इट इज अ पावर एंड यूटिलिटी एंड ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस। यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड सिटी की बात करूं कि कहां आपकी रिफाइनरी में ये जॉब लगने वाली है, तो यहां पे हम बात करेंगे इन द रिफाइनरी गुजरात और हल्दिया में आपकी जॉब लगने वाली है, जो कि मेंशन है, इसके अलावा कहीं लगने वाली नहीं है। सो अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूं फॉर जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए वो है 47, जूनियर इंजीनियर पावर एंड यूटिलिटी के लिए है आपकी 7 पोस्ट, और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए है आपकी 4 पोस्ट। तो अलग अलग सिटीज के लिए आपको अलग अलग जो है पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। तीन ही पोस्ट आपके पास हैं बेसिकली, जो अगर हम पोस्ट की बात करें 3 पोस्ट आपके पास है, नेम ऑफ पोस्ट 3 है, और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं फॉर दिस 47, फॉर दिस 7 एंड फॉर दिस माय डियर 7। तो ये तो हो गई बात किसका, ये हो गया नेम ऑफ पोस्ट का, और नंबर ऑफ पोस्ट का बात हो गया। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाई रखे हैं, वो ये है कि भाई जो नंबर ऑफ पोस्ट आपको दे रखी हैं वो फ्यूचर में चेंज भी इस बेसिकली जो IOCL है वो कर सकता है ना, प्रॉपर्ली मेंशन है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अबाउट द टेंटेटिव, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो टेंटेटिव है, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बोल रखी है कि वुमन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ये रिफाइनरी में जॉब है और कहीं ना कहीं ये बोल रखा है कि टाइमिंग थोड़ा मिसमैच, नाइट शिफ्ट वगैरह होती रहती है, थोड़ा सा जॉब टास्क ज्यादा है ना। तो यहाँ पे बोल रखा है वुमन कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट, यहाँ पे वुमन कैंडिडेट जो है वो अलाउ नहीं है। इट इज जस्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस नोटिफिकेशन। अगर हम अब देखें सर इस पोस्ट को हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर हमें फॉर्म फिल करना है तो व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो तीनों ही पोस्ट के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आपको जूनियर इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन, तो जिसका कि पोस्ट कोड 201 है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लेना है, आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यस, डिप्लोमा, नॉट बीटेक, सिर्फ मेंशन है, ओनली डिप्लोमा, हायर एजुकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्लियर, हायर एजुकेशन वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ओनली डिप्लोमा। 3 ईयर डिप्लोमा इन द केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, प्रोडक्शन भी होगा, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और 3 ईयर BSc इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन for general EWS and OBC candidates and 45 in case of SC/ST। मतलब अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है इन अबाउ मेंशन द ब्रांच, और अगर आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं। अभी 50% एग्रीगेट मार्क्स का मतलब क्या है, जितने भी सेमेस्टर में आपके नंबर आए हैं उनको जोड़ो, अपॉन डिवाइड करो कितने टोटल मार्क्स हैं, जितने मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अगर वो 50 आ रहा है तो मींस यू आर द एलिजिबल। इसके लिए एग्रीगेट मार्क्स के लिए नीचे इन्होंने एक फॉर्मूला भी गिवन दे रखा है, वो यही है टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन इस सेमेस्टर अपॉन टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, है ना, जिससे एग्रीगेट नंबर। सो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन वो ये है, जैसे देखें फॉर प्रोडक्शन कि 50% होना चाहिए किसमें, आपके 3 ईयर डिप्लोमा में एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। और अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर पावर एंड यूटिलिटी का, जिसमें कि ओनली गुजरात के लिए पोस्ट है, जो हमने पहले ही देखा था ओनली फॉर गुजरात, यहाँ पे भी कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है कि इसमें भी 3 ईयर आपका मांगा है, किसके लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। और तो और यहां पे ये भी बोला है कि ITI जिसने कर रखा है,
जिसने 2 साल का ITI कर रखा है लेकिन उसको जॉब एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यस, ITI तो ठीक है सर, उसके बाद उसको जॉब एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब और ए मैट्रिक विथ ITI फिटर, ITI किसको होना चाहिए फिटर में, ऑफ मिनिमम ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन और BSc अलॉन्ग विद दिस। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर पावर एंड यूटिलिटी में आपको एलिजिबिलिटी अगर देखें तो डिप्लोमा के साथ साथ ये ITI का भी आपको दे रखा है, मिनिमम ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन आपका ITI का होना चाहिए। यहां पे बात करें पावर यूटिलिटी एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इट इज ओनली फॉर हल्दिया। अगेन इसमें भी वही चीज, डिप्लोमा होनी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें मैकेनिकल अलाउ नहीं है। इन दिस स्पॉट 203 जो आपका पोस्ट है, पोस्ट कोड, उसके लिए आपका मैकेनिकल अलाउ नहीं है। ओनली कौन सा पोस्ट बोलो, ये डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल एंड डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अगेन वही 50 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड OBC एंड EWS एंड 45% इन द SC एंड ST। सो यहां पर अगर देखें तो जो भी बच्चे मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखे हैं, उनके लिए ये जॉब क्या है, बेसिकली आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। जो भी सिविल के हैं, सिविल के हैं, वो इस फॉर्म को ना देखें, क्लियर। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस फॉर्म को ना देखें, वो आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। यहां पे कुछ इन्होंने मेथड दिया है कि भाई एग्रीगेट बेसिकली आपको निकालना है परसेंटेज का, तो वो एग्रीगेट क्या आने वाला है, जो मैंने आपको बताया, जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप एग्रीगेट वैल्यूज निकाल पाएंगे। 50% है, देन यू आर एलिजिबल। नाउ यहां अगर देखें तो यहां पे बोला है पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट 201 एंड 203, ओनली 2 के लिए 201 और 203 जो है, मतलब प्रोडक्शन, पावर यूटिलिटी एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इन दोनों पोस्ट के लिए इन्होंने क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं बोलो, इन्होंने मांगे हैं बेसिकली क्या, आपके वर्क एक्सपीरियंस। 202 के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 202 क्या था सर, 202 जो वो ये था पावर एंड यूटिलिटी, जिसमें कि आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एलिजिबल थे, उसके लिए उन्होंने क्या नहीं मांगा है, आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। किसके लिए मांगा है, ओनली 201 पोस्ट कोड एंड 203 पोस्ट कोड के लिए ही क्या है, बेसिकली आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे रिफाइनरी है, बॉयलर है, 1 ईयर जो है आपका एक्सपीरियंस इन रिलेटिव, आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर व्हाट, पोस्ट कोड 201 एंड 203। 202 के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, अगर ये इसमें देखा है कि बेसिकली ये ऐसा नहीं कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आप कुछ भी बना के ले आएंगे, लेकिन ऑथराइज आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका बेसिकली जो पेपर होगा वो आपका लगने वाला है, तो वो ऑथराइज जो है वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, क्लियर। यहां पे अगर हम बात करें सो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो एज यहां पे दे रखी है, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज शुड बी 26 ईयर, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26। कहां तक देखना है सर, 30/4/2023, मतलब 30 अप्रैल तक अगर मैं कहूं कि आपकी एज 26 ईयर्स है, या मैं कहूं इससे अगर ऊपर हो गया तो आप एलिजिबल नहीं हो, इससे नीचे हो तो आप एलिजिबल हो। तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम कितना, 26 ईयर। यहां पे अगर देखें और जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखना चाहेंगे। यहां पे मेन पॉइंट्स यहां पे ये है, इसके अलावा जो कि आपको पता होने जरूरी है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन मेथड विल कंप्राइजेस रिटन टेस्ट होगा, और फिर आपका बेसिकली फिजिकल टेस्ट एंड ऑल दे रखा है, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 45 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज 45 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस इज फॉर द 10 मार्क्स। ये आपको दे रखा है क्या, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा। किसका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 75 + 15 में 15 आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे आने वाले हैं। फिर अगर देखें तो भाई इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, अगर मैं इस फॉर्म को फिल करने का बताऊं कि व्हाट इज द ऑनलाइन प्रोसेस फॉर फिलिंग द फॉर्म। सो यहाँ पे देखें तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हार्ड नहीं है। जैसे आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा, मैकेनिकल से मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के ऑनली 10 क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसमें टेंशन की बात आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ हाउ टू अप्लाई, अगर अप्लाई की बात करें तो हम कह सकते हैं सर ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाना है, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे www.iocl.com ये वेबसाइट पे जाना है, iocl.com, और इसको जाने के बाद व्हाट्स न्यू पे क्लिक करना है, व्हाट्स न्यू पे क्लिक करना है, और फिर जाना है रिक्रूटमेंट द नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2023 एट गुजरात रिफाइनरी एंड हल्दिया रिफाइनरी। उस पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, क्लिक ऑन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फिर अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको पूरा के पूरा फॉर्मेलिटीज को फिल करना है।
नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फीस है यहाँ पे बता रखिए 150 रुपीज जो है यहाँ पे आपकी फीस होने वाली है इस फॉर्म का, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। सो अब लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है वो ये है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जब ये एप्लीकेशन फॉर्म खुला था, कहाँ पे कब खुला था भाई, 1 अप्रैल खुला था। कब इसके लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल जो इसकी लास्ट डेट है। यस 30 मई जो है इसके लास्ट, 1 मई जो है आपकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो ओपन का डेट है और लास्ट डेट क्या है 30 मई है। अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट, अगर रिटन टेस्ट की बात करें इट इज ऑन 11 जून, 11 जून को रिटन टेस्ट हो जाएगा और पब्लिश द रिटन टेस्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा 27 जून को। मतलब कहीं ना कहीं एक ही महीने में पूरा कहानी होने वाला है ना, मई और जून। मतलब जून में आपका एग्जाम हो जाएगा 11 जून को और 27 जून को आपको आ जाएगा रिजल्ट। मतलब एक ही महीने में कहीं ना कहीं अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक ही महीने में आपके पास महारत्ना में आपकी जॉब होती है, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं और अगर आपने जो अबाउ जो क्वालिफिकेशन है वो आपने अगर क्वालिफाई कर रखी है तो आप एक ही महीने में IOCL का जॉब ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो जरूर फॉर्म भरें और तैयारी करें। अगर सिलेबस की बात की जाए, अगर सिलेबस की बात की जाए जो सब्जेक्ट नॉलेज का सिलेबस है उसमें हम ऐसा समझ सकते हैं, जो कि जेई लेवल का अगर पोस्ट है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो SSC जेई का सिलेबस है उसको ही हम एक बेसिस मान के हम कहीं ना कहीं उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल सिलेबस का तो जो SSC जेई सिलेबस है हम उसी को ही बेस मान के इस सब नोटिफिकेशन के ऊपर हम तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही था नोटिफिकेशन और ऐसे ही इस चैनल से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, चिल्ड्रन, गुड बाय, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.